आपका कहाँ से है? सर मैं बाबतपुर से हूँ सर। मेरा नाम अंकित मिश्रा है। रिलायंस जियो कंपनी से हैं सर। ये वाराणसी चुनाव क्षेत्र में है ये इलाका। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। इधर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं अभी ये? इधर भाजपा लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है, सपा लड़ रहा है और आपका भी वो प्रचार चल रहा है सर। ये सपा और कांग्रेस एक साथ में है ना? जी सर। तो एक ही प्रत्याशी। सर दो प्रत्याशी हैं यहाँ पे, गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आएगा नहीं सर। बीजेपी वाराणसी का गढ़ है। वाराणसी से बस बीजेपी ही निकलेगा सर। जो मोदी जी ने कर दिया, कांग्रेस 70 साल थी, 77 साल में उसने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के पेचा, चाहे मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई हो या कम किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने काम कर दिया वो कांग्रेस कभी नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का गठबंधन बना ले चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस सपा कोई नहीं आ पाएगा सर। अब कांग्रेस अब चला गया तो चला ही गया हमेशा के लिए सर, कभी भी नहीं आएगा सर। आसपास भी नहीं भटक पाएगा। और उसने तो मारपीट भी शुरू कर दिए हैं। आपस में ही लड़के, सपा और कांग्रेस आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता हमेशा लड़ते ही रहते हैं, तो उनके कौन भरोसा करेगा उनके गठबंधन पे। अभी आपने बोला मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया, एक दो काम ऐसा बढ़िया काम ऐसा बोल सकता है और कौन सा क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है? सर आपको मैं बता दूं कि अभी जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसा कोई रोड जगह नहीं होगा जहां पहुंच नहीं सकते सर। रोड से लेके कहीं हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, आपका कोई पार्क हो गया, कोई सफाई का अभियान हो गया, हर जगह आपको स्वच्छ और सुंदरता ही देखने को मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे मंदिर में, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। आप लाइन में दर्शन कर सकते हो आराम से, एकदम खुले आसमान में दर्शन कर सकते हो और सफाई के साथ देख सकते हो। वहाँ की सुंदरताएं भी देख सकते हो। आपको कोई कई तरह की फैसिलिटी मिलेगी। आपको कहीं दूर से कोई सामान नहीं लेना पड़ेगा। आपको मंदिर में तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। अभी राम मंदिर हमारा बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना, राम मंदिर बना, मथुरा में भगवान जी का मंदिर बना, प्रेम मंदिर बना, सब किसकी देन है? मोदी सरकार, योगी सरकार की देन है ना। कौन सा कांग्रेस ने इस पे हाथ आया था कांग्रेस करने, करके क्या चला गया? भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े, रेप, सारे इंस्ट्रूमेंट बढ़ते गए उसके। तो बताइए ऐसे पार्टी को हम क्यों वोट दें जो खुद की सरकार से कोई सुरक्षा ही न दे? जनता को कोई सुरक्षा नहीं देगा तो कहाँ से होगा सर। भाई साहब आपने बोला ये रोड और ब्रिज के वो क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है। सर रोड भी बना है इनका, मोदी जी ने रोड भी अच्छे बनाए, गरीबों को फ्लैट दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। हॉस्पिटल में मतलब कि जो 5 लाख के आयुष्मान कार्ड पे छूट चला है, मोदी जी ने दिया। नगर नगर में हर जगह, गांव से लेके शहरों तक शौचालय बनवाए जो खुले में शौच करते हैं। और आपने नगर निगम की व्यवस्था भी देख रखी है, कहाँ कहाँ पार्क बना, कहाँ कहाँ फैसिलिटी अच्छे खासे मिल रहे हैं जहाँ आप बैठने को देख रहे हैं। ये जैसे पार्क है, मैं इनकी क्या विशेषता करूँ, आप खुद देख लो। यहाँ पे कितनी गंदगियाँ रहती थी, अब देखो प्रेजेंट टाइम में कितनी सफाई है। इसकी कलरिंग से लेके सफाई से लेके आपको हर एक क्षेत्र में सुधार ही मिलेगा सर। और मोदी जी ने रोपवे का भी नया निर्माण शुरू कर दिया है, लगभग लगभग 1 साल में पूरा भी हो जाएगा, उम्मीद है पूरी हो जाएगी रोपवे का काम। अब मोदी जी ने वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी लाया है, मेट्रो लाया यहाँ पे। और क्या मैं आपको गिना दूँ, काम तो बहुत सारे किए मोदी जी ने। आज जो बिजली मिल रही है थोड़ी महंगी मिल रही है, लेकिन बिजली टाइम से मिल रहा है ना। आज कहाँ बिजली 8 घंटे मिलती थी, लेकिन उसमें भी 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे गायब रहती थी। परेशान रहते थे लोग, गर्मी से बेहाल रहते थे। लेकिन आज सबको कम से कम 16 घंटे बिजली मिल रही है। कितनी भी कटौती कर लिया जाए तो किसी भी गरीब गांव में 16 घंटे से कम लाइन नहीं मिलती है सर, 24 घंटे में। इससे बढ़ के सबूत कुछ नहीं हो सकता। प्लस आपको सफाई और लोगों के लिए जो राशन दे रहे हैं, शहर से लेके ग्रामीण से लेके हर जगह। आप यहाँ से भी बुक करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, स्टेट के बाहर रहेंगे तो भी आप राशन ले सकते हैं सर। मोदी जी ने यह भी फैसिलिटी दी। कांग्रेस ने कोई ऐसा अच्छा काम किया तो बता दीजिए सर, मैं मान जाऊंगा कि हाँ कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। केवल भ्रष्टाचार के अलावा, केवल धूर्तबाजी के अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। और हमारे अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा काम किया लास्ट में, जो उनको आके शुरू में करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मोदी जी के बाद शुरू किया, जो कि वो कोई काम नहीं है सर। उन्होंने फालतू काम किया सारे।
केवल मुस्लिमों को उन्होंने प्राथमिकता दी, भड़काऊ बात बोले, जिससे कि उनकी अराजकता जो भी हो वो बढ़ती गई, जिससे लोगों का भरोसा कांग्रेस और सपा से उठ गया है। ये आपने बोला ये रोड बन गया है, लेकिन ये बहुत सारे ये रोड तो टोल रोड है ना, ये प्राइवेट के लिए दिया है। प्राइवेट हमसे पैसा लेता है ना वो रोड में जाने के लिए। जी नहीं सर, आपको रोड कहाँ पे अच्छा नहीं दिखा है सर। रोड जहाँ भी देख रहे हैं आप, मोदी जी ने हर जगह टोल रोड इसलिए बनाया गया है कि आप जहाँ पे रोड कार्य चल रहे हैं, जो उसमें खर्च मतलब जो होता है ना, अब टोल रोड का तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपने गांव से शहर आता हूँ सर, जॉब के सिलसिले में व्यस्त रहता हूँ, बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बाहर जाता हूँ मुझे इससे अच्छा बेहतर अनुभव मिलता है सर। टोल रोड से आपको आराम से आप कहीं भी स्टेट में किसी भी जगह जाने में थोड़ा कम समय लगता है, आपको अच्छी जगह मिलती है। ये प्राइवेट आदमी ने रोड बनाया तो कैसे होगा, मोदी जी का काम कैसे होगा? रोड से सर देखिए, प्राइवेट हो, उन्होंने प्राइवेट इसलिए कर दिया है कि काम सही ढंग से हो, उसकी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से, गतिविधियों पे नज़र रखा जाए, तो कि कर्मचारी कितना काम कर रहा है, कितनी लापरवाही कर रहा है, हर एक चीज़ का प्राइवेट के माध्यम से जाया जाए। सरकारी में क्या होता है, लोग अपने काम को थोड़े से बाइकाट करके दूरी हो जाते हैं, काम से मुक्ति जल्दी नहीं आती कि यार 8 घंटे काम में कितना वो टाइम दे पाऊँ। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट इसलिए किया कि अगर आदमी प्राइवेट करेगा तो उसको पूरी घंटे अपनी ड्यूटी समझ के करेगा। सरकारी में लोग काम 1 घंटे 2 घंटे छोड़ के चले जाते हैं, जिसपे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये इस चलते सरकारी कर्मचारियों में मोदी जी को क्यों भरोसा नहीं है? मोदी जी को ये क्यों सुधार नहीं कर सके? सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा सुधरेगा तो ये रोड वगैरह सरकार के काम तहत हो सकता है ना, तो हमको भी फायदा है ना, हमको ये टोल नहीं लेना पड़ता। ये सरकारी कर्मचारियों को क्यों भरोसा नहीं है उसके ऊपर? सरकारी इसलिए भरोसा नहीं है सर कि सरकारी आदमी अगर चाहे कि मुझे 8 घंटे लगन से काम करना है, तो मोदी जी हमारे कभी भी कोई चीज़ प्राइवेट नहीं करते हैं। मोदी जी के प्राइवेट करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत परेशानी, और बल्कि अच्छा काम देखने को मिल रहा है प्राइवेट होने से। और प्राइवेट हो जाए तो कोई भी सरकारी नौकरी सरकारी नहीं रह जाती, प्राइवेट ही मानी जाती है। प्राइवेट तरीके से अगर उसको एडजस्ट किया जाए तो सरकारी सरकारी नौकरी होती है। आपने बोला अभी 16 घंटे बिजली मिलता है, ये 24 घंटे क्यों नहीं मिलते? सर 24 घंटे मिलते, एक मैंने मानक कटौती बताया कि बिजली अगर कितने भी कम मिले तो 16 घंटे से कम नहीं मिलती है सर, ज़्यादा ही मिलती है। वो तो मैं एक मानक तौर पे बताया कि एक देहात गांव में बहुत घने जंगल में भी होगा तो उसको 16 घंटे बिजली आज के डेट में पूरे स्टेट में मिल रही है सर। 16 घंटे तो ठीक है, लेकिन वो रात में आदमी सो रहे, उस टाइम कटौती हो गई तो कैसे हो सकता है? इतना दूर में कैसे? होता है सर, सलूशन होता है उसका। आप कंप्लेन करिए, बिजली 2 घंटे में बन के आपको मिल जाता है। ऐसी कोई नई व्यवस्था है कि जिससे बिजली आपको कटौती करने के चांसेस हो। बिजली कटती है 10-5 के मिनट के लिए, हो सकता है एक्सचेंज में कोई फॉल्ट आ गया हो, उसको टेक्निकल इशू करके रोक दिया गया हो, लेकिन वो इशू सुबह होते होते रिजॉल्व हो जाता है। अभी बहुत जगह में बिजली फ्री में देता है ना, कर्नाटका में देता है, पंजाब में देता है, और दिल्ली में देता है। गरीब आदमियों के लिए 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री में देता है, वो भी 24 घंटे देता है। तो इधर ऐसा क्यों नहीं होता है? सर अब वहाँ की सरकार वहाँ की क्या फैसिलिटी दे रही है, यहाँ पे जो सरकार जैसी फैसिलिटी देगी वैसे ही ना मिलेगा। अब मैं कुछ ओपिनियन इसमें नहीं दूंगा, मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि थोड़ा मैं अपने जॉब के काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं समाचार नहीं देख पाता कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जो मेरे आंखों के सामने देख रहा है, इससे ये अनुभव मैं बताता हूँ कि जो काम मोदी और योगी ने कर दिया वो कोई बंदा नहीं कर सकता। आप 5 साल रहिए चाहे 10 साल रहिए, चाहे क्यों ना कांग्रेस के जैसे 70 साल रहिए, ऐसी 70 साल में कांग्रेस इतना भी नहीं कर पाएगी। जो उन्होंने देश और विदेश में काम कर दिया मोदी जी ने, वो कांग्रेस अपने कभी मरते दम तक नहीं कर पाएगी। आपने बोला कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये कांग्रेस के टाइम में बहुत सारे फैक्ट्रियां बन गए ना, ये तो एयर इंडिया था और ये सेल था, ऐसा बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ।
कांग्रेस के टाइम में बन गया ना, मोदी जी के टाइम में ऐसा कुछ बन गया है फैक्ट्री? बहुत कंपनियां आई हैं, बहुत कंपनियां बनी हैं। आप अभी कांग्रेस के टाइम में, मैं तो अभी मेरे को उतना नॉलेज नहीं है कि कांग्रेस के समय क्या हुआ, बट इतना है कि जितने कंपनियां कांग्रेस ने बनाया था उनसे कई सारे उसने धांधली के रूप में कर्ज लिए। कितने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन फालतू किए हैं जिसने कोई टैक्स नहीं जमा किया है। कई सारे कंपनियां कांग्रेस के समय के बंद हो गए। आज मोदी जी के कंपनियों में देख लिया जाए तो सारे रजिस्टर्ड कंपनी है और सारे अच्छे मानक तौर से चल रहे हैं। कांग्रेस के समय से जितने सारे कंपनियां ओपन हुए सारे के सारे बंद हो गए हैं। जो कांग्रेस ने बनाया वो मैंने बोला ये सेल है, एयर इंडिया है, वो पूरा बेच दिया ना मोदी जी ने। तो क्यों बेचता है? सरकारी फैक्ट्री है, सरकारी सरकार का धन है, हमारा धन है, वो उसको क्यों प्राइवेट को देता है? क्योंकि कांग्रेस ने कोई मानक समय तैयार नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके कर्मचारी उनसे झूठ बोल के टाइम पे काम करते थे, नहीं करते थे, उसका कोई जायजा नहीं था। उनके पास कोई समय अवधि नहीं थी, न कोई पेमेंट था, न कोई ऐसी तरीके की कोई वो था जिससे कि सुधार और उसमें डेवलप किया जाए। कांग्रेस ने जो सिस्टम चालू कर दिया उसी सिस्टम पे बस वर्क करती थी, कुछ उसमें नई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए मोदी जी ने इसको प्राइवेट कर दिया ताकि उसमें और भी डेवलपमेंट किया जाए और भी सुधार किया जाए, टाइम से लोग अपनी ड्यूटी पूरी करके जाए। अभी आप तो जियो से है, ये तो प्राइवेट है। जी सर। हमारा इधर था, BSNL था, MTNL था, ऐसा सरकारी था। जी। उसका अभी नाम भी कुछ पता नहीं है। वो तो कांग्रेस के टाइम में बन गया था। अभी मोदी जी उसको क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उसका उसका विकास क्यों नहीं करता है? एक जो कांग्रेस ने बनाया, अभी यदि वो बेच दिया, नहीं तो उसको अभी मरने देता है, ये क्यों ऐसा होता है? ये सिस्टम में सरकारी कर्मचारियों का काम में सरकारी कारोबार का विकास क्यों नहीं होता है? पूरा क्यों बेचता है पूरा प्राइवेट को? लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझने लगे तो कोई भी सरकारी दफ्तर या कोई भी ऑफिस बेचा न जाए, मोदी बेचते नहीं। अगर जो कांग्रेस के समय से अधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी ड्यूटी चली आ रही है, उन वो अपनी ड्यूटी से लापरवाही न करें तो कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट न होता। इस ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। धन्यवाद सर।